नारद जी में तीनों दुर्गुण प्रबल हुए। काम भी प्रबल हुआ, दादी से ही शादी करने के लिए लालायित हो गए। संसार के नाते से भगवान की जो लक्ष्मी जी वैष्णवी माया है वो तो दादी लगती हैं, चूँकि ब्रह्मा जी के पुत्र है, ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र है, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हैं, तो दादी से ही तुम शादी करोगे। काम भी प्रबल हुआ, लोभ भी प्रबल हुआ कि सबसे सुंदर मैं ही दिखाई दूं, शादी मेरी ही होनी चाहिए। और शादी नहीं हुई तो क्रोध प्रबल हुआ, और इतना क्रोध प्रबल हुआ कि भगवान को ही शाप दे डाला। और ये काम, क्रोध और लोभ ये बात, पित्त और कफ के प्रतीक है। काम, बात, कफ, लोभ अपारा, क्रोध, पित्त नित छाती जारा। प्रीत करें जो तीनों भाई, उपजें सन्निपात दुखदाई। बात, पित्त, कफ जब तीनों प्रबल हो जाते तो रोगी को सन्निपात नाम का रोग होता है, जो उसमें बड़बड़ आता है, उसको कुछ होश नहीं होता। नारद जी को सन्निपात का रोग हुआ, बड़बड़ा रहे हैं, भगवान को ही शाप दे दिया, भगवान को ही गाली गलौज देने लगे, लेकिन तो भी नारद जी की रक्षा हो गई। बस इतना समझ लीजिए, हमारी रक्षा नहीं हो पाती। हम बहुत तेरे मंदिरों में नाक रगड़ते हैं, नहीं होती। नारद जी में तीनों दुर्गुण आए। काम इच्छा हुई, नारद जी काम पूर्ति के लिए भगवान के पास गए, आपन रूप देव प्रभु। लोभ आया तो रूप के लिए भगवान के ही चरणों में गए, भगवान सबसे सुंदर मैं ही दिखाई दूं, मेरी ही शादी होनी चाहिए। और शादी नहीं हुई तो क्रोध आया, तो गाली गलौज करने भी भगवान के ही पास गए। और भगवान का ये नियम है कि तू अगर अपना शुभ और अशुभ, अच्छा और बुरा, अगर सब कुछ मुझे अर्पित कर देगा तो सब परिस्थितियों में मैं तेरी रक्षा करूंगा। और कैसे करूंगा? कुल करऊं सदा तीन के रखवारी, करऊं सदा तीन के रखवारी। जिमी भारत राखई में तारी, जिमी भारत भगवान की बंधुओं और बहनों, ये घोषणा है कि अगर अच्छा और बुरा अगर तू मुझे अर्पित कर देगा तो मैं तेरी कैसे रक्षा करूंगा? जैसे बालक की रक्षा महतारी करती है। शब्द देखिए आप, मां शब्द नहीं बोला, माताजी शब्द नहीं बोला, जननी भी शब्द नहीं बोला, महतारी। आपको मालूम है महतारी शब्द कैसे बना है? मेहतर से, मेहतर से महतारी शब्द बना है। और मेहतर क्या काम करता है ये हम सब लोग जानते हैं। जिस कार्य को कोई नहीं कर सकता उसे मेहतर करता है। हम सबके शौच उठाकर सिर पर टोकरा रख के ले जाता है। अगर घर में किसी के सामूहिक परिवार है और किसी बच्चे ने अगर पोटी कर दी तो उसकी चाची होगी या ताई होगी, जो भी होगी, वो खुद नहीं करेगी, अरे तुम्हारे मुन्ना ने पोटी कर दी, वो तुम्हारा कुछ नहीं है क्या? चूंकि ये शौच साफ करना ये केवल माँ कर सकते, माँ महतारी कर सकती है या मेहतर कर सकता है। भगवान कहते जो कार्य मेहतर करता है वो तेरे लिए मैं करूँगा। और किया है, किया है। भक्तों के उन्होंने जगन्नाथपुरी आप दर्शन करने गए होंगे, बाबा थे, क्या नाम थे उनके? माधवदास। माधवदास बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो अतिसार हो गया, वो जो रुकते ही नहीं थे, शौच रुकता नहीं था, पेट में ऐसा पानी हो गया। तो 10-5 बार तो जंगल गए, लौटे, फिर लेके चलने की सामर्थ्य नहीं रही, गिर पड़े। सड़ाएं आ रही है, मक्खी में रख रहे हैं, लोग दर्शन करें, अरे राम 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 राम, अरे कोई बाबा देखो कहाँ लगो, किसी ने छुआ तक नहीं। जगन्नाथ भगवान स्वयं एक बालक का रूप बनाकर आते हैं, बाबा को उठाते हैं, वस्त्र बदलते हैं, स्नान कराते हैं, वस्त्र धो के सुखा के पहनाते हैं। और जगन्नाथ जी को भोग लगता था, अपने भोग की खिचड़ी लाकर बाबा को खिलाते हैं।
कई दिन हो गए, बाबा ने पूछा बेटा तू कौन है, बड़ी सेवा की है तूने, मुझे बचा लिया, कौन है तू? बोले बाबा मेरा यही काम है, मुझे साधु महात्माओं की सेवा करने में आनंद है। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं जगन्नाथ भगवान हूँ, मैंने तुम्हारी सेवा की है। माँ कभी डिंडोरा नहीं पीटती कि मैं अपने बच्चों की टट्टी पेशाब करती हूँ, वो तो स्वाभाविक है, माँ का ये तो दायित्व है। तो भगवान उसकी सेवा कर, जो भगवान के हो जाते हैं, भगवान कितने गिरकर सेवा करते हैं, एक उदाहरण के बाद आगे बढ़ते हैं। महाभारत के युद्ध की घोषणा हो गई, कुरुक्षेत्र की ओर सेनाएं जाने लगे, तो भगवान से सहायता मांगने के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों द्वारिका गए। दुर्योधन पहले पहुंच गया, तो भगवान सो रहे थे या सोने का नाटक कर रहे थे, तो भगवान जाने मिलेंगे तो पूछेंगे, लेकिन पलंग पर पीतांबर ओढ़कर सो रहे थे। अब दुर्योधन है, ये तो अहंकारी है, चूंकि राजा है, ये भक्त तो भगवान के चरणों में बैठता है, अहंकारी को तो बढ़िया वाली कुर्सी चाहिए, सिरहाना चाहिए। तो भगवान के सिरहाने एक सोफा पड़ा था, दुर्योधन उस पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में अर्जुन भी पहुंचे, संयोग के एक ही दिन दोनों पहुंचे। तो अर्जुन पहुंचे, भक्त तो भगवान के चरणों में ही बैठता है, तो अर्जुन भगवान के चरणों में बैठ गए। शास्त्र कहता है महाभारत युद्ध की जीत तो उसी दिन हो गई थी अर्जुन की, जिस दिन भगवान के चरणों में बैठ गया। तो जो भगवान के चरणों में बैठेगा उसकी कभी हार हो ही नहीं सकती। और वैसे भी जब आदमी सोकर उठता है तो सब पहले चद्दर उठाता है तो पैरों की ओर निगाह जाती है। तो भगवान जब जागे तो सामने अर्जुन, अरे अर्जुन पार्थ कब आए? बोले प्रभु अभी आया। कैसे आए? बोले बस आशीर्वाद लेने आया। पीछे से दुर्योधन बोल पड़ा, भगवान मैं हूं आया हूं, और याते पहले आया हूं, बहुत देर से बैठो। अच्छा अच्छा तुम भी आए हो? हाँ देखो भाई तुम मेरे दोनों अपने हो, रिश्तेदार हो, तुम दोनों मेरे अपने हो। ऐसा करो, एक तो मेरे पास नारायणी सेना है, एक तो सेना ले लो, एक मुझे ले लो, लेकिन मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में, मैं रहूंगा साथ। मांग लो। और मांगने का अधिकार पहले अर्जुन का है, क्योंकि जब कोई चीज बांटी जाती है तो सबसे पहले बच्चों को दी जाती है, बड़ों को बाद में दी जाती है। तो अर्जुन छोटा है, मांगने का अधिकार इसको। अब दुर्योधन डर रहा है कि कहीं सेना ना मांग ले। बोल अर्जुन मेरे पास दो चीजें, एक मांग ले। बोले प्रभु मुझे आप चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध नहीं करोगे कोई बात नहीं, मेरे पास बैठे तो रहोगे, मेरा तो उसी से कल्याण हो जाएगा। बोले नहीं मैं खाली नहीं किसी की रोटी खाता, तेरा रथ हाँक दूंगा। अरे अर्जुन तो नाच गया, नाच लगा। अब तो मुझे कोई हरा ही नहीं सकेगा। जिसके रथ की डोर भगवान द्वारिका नाथ ले लें अपने हाथ में, उसको कौन हरा पाएगा? जीत मेरी हो गई। युद्ध तो अर्जुन उसी दिन जीत गया था जिस दिन भगवान को मांग लिया था। दुर्योधन तो सेना लेकर बड़ा, मूर्खों को विनाश काले विपरीत बुद्धि, या नचकैया का नाच नचाया जाएगा तो युद्ध में तो सेना चाहिए। लेकिन उसको मालूम नहीं था अर्जुन उसी दिन युद्ध जीत गया था। कुरुक्षेत्र के मैदान में तो केवल प्रदर्शन हुआ है युद्ध का, जीत तो उसी दिन हो गई थी जब अर्जुन ने भगवान को मांग लिया। एक दिन भगवान ने पूछा, क्यों रे अर्जुन तुझे युद्ध नहीं जीतना था क्या? बोले क्यों, क्यों नहीं जीतना था? बोले भले आदमी सेना लेनी चाहिए थी, मुझ निहत्तों को लेकर तू क्या चाहता था? तुझे युद्ध नहीं जीतना था क्या? अर्जुन ने कहा गोविंद मैं युद्ध हारने को तैयार हूं, पर हरि को हारने को तैयार नहीं। मुझे हरि चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। और जिसके पक्ष में हरि खड़े हो जाए उसकी हार कभी होती ही नहीं। तो जो भगवान के हो जाते हैं, भगवान किस सीमा तक गिरकर उसकी रक्षा करते हैं। एक उदाहरण लीजिए, युद्ध चल रहा था और सारे दुर्योधन की सेना समाप्त हो चुकी थी। तो दुर्योधन भीष्म पितामह के पास जाकर रोया, दादा मेरी रक्षा कर लो, अब कोई नहीं बचाए, सब मारे गए, मैं नहीं मरना चाहता, मेरी रक्षा कर। तो भीष्म पितामह ने कहा कि अच्छा ऐसा करना, कल प्रातःकाल सायंकाल के समय जब मैं संध्या करूंगा तो तू अपनी पत्नी को भेज देना, मुझे प्रणाम करेगी, मैं सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दूंगा, 1000 अर्जुन भी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, जा। ये बात किसी के द्वारा भगवान कृष्ण को
पहुंच गए कि कल दुर्योधन को भीष्म दादा दुर्योधन की पत्नी को आशीर्वाद देने वाले, और अगर दुर्योधन की पत्नी को सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिल गया, 1000 अर्जुन भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भगवान सीधे दौड़े दौड़े द्रौपदी के शिविर में गए। कहा द्रौपदी द्रौपदी जल्दी चल। कहाँ चलना? बोले भीष्म दादा के शिविर में। महाराज आप कैसी बात करते हो, दुश्मन का शिविर, इतने रक्षक लगे होते हैं, कौन जाने देगा? बोले इसकी चिंता मत कर, मैं सारी व्यवस्था करेगा। बताओ तो सही। बोले दुर्योधन की पत्नी आने वाली है, अगर भीष्म दादा ने उसे आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती का, तो मैं तेरे खुले केश फिर बंधवा नहीं पाऊंगा। मेरे वश की बात नहीं। भीष्म का आशीर्वाद काटना मेरी भी वश में नहीं। बोले महाराज चले कैसे, वहां तेरी सुरक्षा हो? बोले तू चिंता मत कर, मैं देखता हूं। और खतरा उठाकर बोले वो अभी नहीं आएगी, वो रानी है, वो महारानी है, पहले ब्यूटी पार्लर जाएगी, पहले तो बाल उल ठीक कराएगी, तब तक तू चल। और ले आए। भीष्म का कुटिया, संध्या का समय, संध्या कर रहे थे, ऐसे बैठे थे। द्रौपदी को खड़ा कर दिया बाहर और कहा सुन, अंदर प्रवेश करना, जब तक 5 बार तू प्रणाम न कर ले तब तक अपना परिचय नहीं देना। तो द्रौपदी अपने जो सैंडल थे वो कुटिया के बाहर उतार गए, अंदर प्रवेश करके भीष्म आसन पर नेत्र बंद किए बैठे थे। भगवान ने सोचा इसी समय अगर कौरव परिवार के लोग आ गए और इसकी क्या है, चलाओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गो। कम करो तो अपने सैंडल पे और कम करो, तेज आइए ना, कम करो। वो अपने सैंडल उतार गए और कह दिया था 5 बार प्रणाम करना तब परिचय देना।
तो भगवान को लगा कि इसी बीच कौरव परिवार का भी कोई आ गया तो सैंडल पहचान लेगा, बड़ी बवंडर मच जाएगा। तो भगवान ने द्रौपदी के सैंडल उठाए, पीताम्बर में लपेटे, बगल में लगाए, और एक बड़ा पीपल का पेड़ था उस मैदान में, बहुत वर्षों तक वो पेड़ रहा है, पीपल का पेड़ जो कुरुक्षेत्र के मैदान में था, उसकी आड़ में छुप गए। जैसे ही भीष्म पितामह ने कहा ओम शांति शांति, तीसरी बार शाही बोल पाए थे, द्रौपदी ने माथा टेका, नेत्र बंद ने, भीष्म थोड़ा कम करो, तो दादा श्री, कोई बात नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, आ रही, अब आ गई। दादा श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती भव। फिर इसने दूसरी बार, दादा श्री चरणों में प्रणाम करती, बोले सौभाग्यवती रहो। इसने तीसरी बार कहा, दादा श्री चरणों में प्रणाम, अरे भाई बोल तो दिया सौभाग्यवती भव, कितनी बार बुलवाओगे। इसने चौथी बार कहा, दादा श्री, अरे भाई सौभाग्यवती रहो। इसने पांचवी बार जब कहा, दादा श्री चरणों में प्रणाम करते हो, भीष्म केवल सौभाग्य शब्द बोल पाए थे। भीष्म का माथा ठनक गया कि 5 बार प्रणाम करने वाली कौन आ गई। द्रौपदी दुर्योधन की पत्नी तो इतनी अहंकारिणी है कि वो एक बार भी मुश्किल से करती, 5 बार हो न हो ये पांचाली हो सकती है। अभी नेत्र नहीं खोले, भीष्म ने बंद नेत्र से पूछा, बेटी परिचय दो, कौन हो। बोले दादा आपके कुल की वधू द्रौपदी आपके चरणों में प्रणाम करती। और जैसे ही द्रौपदी का भीष्म ने धरती पर सिर पटकना शुरू कर दिया। द्रौपदी तूने क्या कर डाला, युद्ध का निर्णय तो तूने कर दिया, बाकी तो अब तमाशा ही दिखाया जाएगा। तू पहले ये बता यहां तक पहुंची कैसे, आई कैसे। बोले भगवान द्वारिकानाथ लेकर आए थे। कौन, गोविंद, हाँ कहाँ है, बाहर है। और गोविंद गोविंद करते जैसे भीष्म बाहर की ओर दौड़े तो पीपल की आट में भगवान छुपे खड़े थे, बगल में द्रौपदी के सैंडल, सामने प्रकट होना पड़ा। और जैसे भीष्म दादा ने साष्टांग प्रणाम किया भगवान को, तो भगवान ने झपट्टे से हाथ बढ़ाकर भीष्म को उठाने की कोशिश की, तो जो बगल में सैंडल लगे हुए थे बगल से निकले और भीष्म दादा के सिर पर जाकर गिरे। और उन सैंडलों को सिर पर रखकर भीष्म दादा इतने रोए हैं। क्या दुनिया में कभी किसी को ऐसा भगवान मिल सकता है कि भक्त के सैंडल लिए लिए घूम रहा है? ऐसा भगवान किसी के पास होगा? हमारे नागपुर के एक भक्त हैं, उन्होंने बहुत अच्छा गाया, एक बार गा लीजिए। कोई घनश्याम सा नहीं देखा, सब गाइए। कोई घनश्याम सा नहीं देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा। कोई घनश्याम सा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा। योगियों के ध्यान में जो आता नहीं, योगियों के ध्यान में जो आता नहीं, संग भगतों के नाचते देखा, संग भगतों के नाचते देखा। कोई घनश्याम सा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा। किस तरह द्रोण
भक्त कहता है देखा। मैं भी आया हूँ आपके दर पे, मैं भी आया हूँ आपके दर पे। जब कोई आसरा नहीं देखा, जब कोई आसरा नहीं देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा। कोई घनश्याम सा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं इसलिए देखा। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा सब गाइए पीछे तक सब गाइए। राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई घनश्याम सा नहीं देखा, जो भी देखा सब मतलब के, सब बेवफा। तो जो भगवान के समर्पित हो जाते हैं, भगवान उनके टट्टी पेशाब भी धोते हैं, उनका भात भी भरते हैं, उनका रथ भी चलाते हैं, उनके घर के चौके बर्तन भी करते हैं। भगवान भक्त के वश में होते आए। आगे का कारण बताते हैं भगवान के अवतार का। मनु महाराज और शत्रुपा जी, हम चूंकि मनु की संतान हैं इसलिए मनुष्य कहलाए जाते हैं। बिल्कुल सृष्टि के प्रारंभ का समय है, धर्म का शासन है। मनु महाराज शत्रुपा जी के साथ बहुत आनंद का जीवन, 2 पुत्र हुए हैं। बड़े बेटे का नाम उत्तानपाद, छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत। देवहूति नाम की एक कन्या हुई जिसकी शादी करदम ऋषि के साथ हुई, जिनके गर्भ से कपिल भगवान पैदा हुए। और बड़े बेटे उत्तानपाद के यहाँ ध्रुव जी का जन्म होता है। कैसा परिवार रहा होगा आप कल्पना करिए कि घर में भक्त और बिटिया के भगवान पैदा हो रहे, जन्म ले रहे। ऐसा दाम्पत्य जीवन जितना स्वच्छता से, पवित्रता से, मर्यादा से भरा हुआ होता है, उतनी दिव्य संतान अपने यहाँ आती है। लोग संतान को ज़्यादा दोष दे रहे हैं, संतान को दोष मत दीजिए। हम अपना आचरण अगर शुद्ध रखेंगे तो संतान भी शुद्ध आचरण की आएगी। कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं जैसा बीज डालोगे पौधा वैसा निकलता है। भूमि जैसी होगी खेती वैसी उगा करती है। कहीं न कहीं हमारा दाम्पत्य जीवन जितना पवित्रता से, शुचिता से, मर्यादा से, धर्म की सुगंध से भरा होना चाहिए उतना शायद नहीं है। और इसलिए आप देखिए, संतान पहले यज्ञ के माध्यम से मनौतियां मना के की जाती थी। आज संतान को जन्म ही नहीं देने दे रहे, पेट में पहले ही मरवा रहे। फिर कहते हैं महापुरुष पैदा नहीं हो रहे। महापुरुष ऐसे कैसे पैदा होंगे?
हो सकता है जिसको आपने मरवाया है औषधि खाकर वो कोई महापुरुष ही आया हो आपके घर में, कोई आया हो। तो बहुत दिव्य धर्म का शासन। संध्या का समय जैसे आप बैठे हैं इस समय, ऐसे ही मनु महाराज अकेले अटारी में बैठे थे। किसी ने कोई कथा नहीं सुनाई, किसी ने कोई प्रवचन नहीं दिया, कोई मिलने भी नहीं आया, किसी ने उपदेश भी नहीं दिया। बैठे बैठे अंतः प्रेरणा आने लगी, अरे मैं बूढ़ा हो गया, मेरे शरीर में झुर्रियां आ गई, आंखों से दिखाई देना कम हो गया, मेरे केश बाल सफेद हो गए, मेरी दांत उखड़ने लगे, इंद्रियां शिथिल हो गई, चलाचली की बेला आ गई। क्या मेरी लाश राजभवन से हाय हाय करके निकाली जाए? क्या नेत्र बंद होने से पूर्व इन नेत्रों को भगवान की मोहनी झांकी का दर्शन नहीं होगा? क्या अंत समय में मेरे मुख से भगवत नाम का उच्चारण नहीं होगा? एक अंत प्रेरणा जगी, किसी ने कुछ कहा नहीं। और देखिए, प्रेरणा अंदर से ही आती है, उपदेश बाहर से दिया जाता है, प्रेरणा अंदर से ही आती। सीधे उतरे और शत्रुपा जी के कक्ष में पहुंच गए। शत्रुपा जी संयोग से अकेली बैठी थी, पास बैठे। क्या महारानी जी, एक मन में प्रेरणा जग रही, आज्ञा हो तो कहें। बोले बताइए। बोले अब हमारी उम्र पूरी हो गई, हम बूढ़े हो गए, शरीर शिथिल हो गया, चला चली की बेला आ गई और हमारे बाल बच्चेदार हो गए। अब हमारी इच्छा है कि राजपाट बच्चों को समर्पित कर भारत के समस्त तीर्थों का दर्शन करते, किसी एक तीर्थ में किसी संत के चरणों में बैठकर भगवत आराधना करें, भगवत भजन करें और जीवन का अंतिम समय भगवत प्राप्ति करते, भगवान का दर्शन करते, हरि नाम का सुमिरन करते, जीवन लीला पूरी करें। ऐसे एक अंतर से प्रेरणा आ रही है। आपका क्या कहना है? शत्रुपा जी के भी नेत्र डबडबा गए, आंसू छलक आए। राजन, विचार तो मेरे भी मन में बहुत दिनों से चल रहा था, संकोच के कारण से मैं कह नहीं पाती थी, लेकिन मेरी भी आपसे एक प्रार्थना है। कहिए रानी। रानी ने कहा, महाराज सद्गुण और सद्विचार बड़ी मुश्किल से मन में आते हैं और इतनी कम उम्र लेकर आते हैं, आते पीछे हैं, जाने की बात पहले बोलते हैं। और दुर्गुण और दुर्विचार इतनी जल्दी जल्दी आते हैं मन में और इतनी लंबी उम्र लेकर आते, एक बार को एक दुर्गुण जीवन में आ गया वो चिता तक साथ जाता है। इसलिए राजन, देर मत करिए, बेग विलंब मत करिए न। शत्रुपा जी बुद्धि की प्रतीक है, बुद्धि 100 रूप बदलती है। पूजा में होगी अलग प्रकार की होगी, मंदिर में होगी अलग प्रकार की होगी, कथा में होगी अलग प्रकार की होगी, दुकान पर बैठी होगी अलग प्रकार की होगी, मित्रों में होगी अलग प्रकार की होगी, राजनीतिक लोगों में बैठी होगी अलग प्रकार की होगी। बुद्धि सैकड़ों रूप दिन में बदल लेती है, हर प्रकार के इसमें दिन भर विचार बदलते रहते। बुद्धि ने समर्थन कर दिया। मनु महाराज मन के प्रतीक है। मन और बुद्धि जब सम्यक में आ जाते हैं तो घटना घटती है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। मन कहता है, बुद्धि नहीं मानती तो भी घटना नहीं घटेगी। बुद्धि कहती है, मन नहीं मानता तो भी घटना नहीं घटेगी। बुद्धि और मन जब दोनों एक हो जाते हैं तब घटना घटित होती है। तुरंत जब रानी ने समर्थन कर दिया, बुद्धि ने समर्थन कर दिया, उसी समय दोनों बेटों को बुलाया, उत्तानपाद को भी प्रियव्रत को, और बैठे और अपने सिर की जो पगड़ी थी उतार कर उत्तानपाद के शीश पर रख दी। बेटा, अब तुम सब प्रकार से योग्य हो, शादीशुदा हो गए, बाल बच्चेदार हो, हम बूढ़े हो गए, हमारी चला चली की बेला आ गई। हम चाहते कि जीवन का अंतिम समय तीर्थ दर्शन करते करते किसी तीर्थ में किसी संतों के चरण में भगवान का सुमिरन भजन करते जीवन लीला पूरी करें। तुम राज्य का ठीक से संचालन करना, प्रजा को पुत्रवत प्यार से पालन करना, किसी प्रकार का प्रजा को कष्ट न हो, इसका ध्यान रखना। उपदेश दिया, बच्चे रोने लगे, दोनों बालक रो पड़े, उत्तानपाद भी और नहीं नहीं पिताजी, हम नहीं जाने देंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे आप,
हर पुत्र चाहता है वृद्धावस्था में मैं अपने हाथों से अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करूं। इस पुण्य से आप हमको क्यों वंचित करना चाहते? आप कोई राजकाज में बिल्कुल भी रुचि मत लीजिए, कुछ मत देखिए, कम से कम बैठे रहेंगे, आपका हम दर्शन तो करते रहेंगे, हमको आशीर्वाद तो मिलता रहेगा। आप कोई कुछ मत करिए, लेकिन आप बैठे रहिए। अंत समय में हमको कम से कम माता पिता की सेवा से वंचित मत करिए। दोनों जब बालक रोने लगे, पिघलना चाहिए था शत्रुपा जी को, पिघल गए महाराज मनु। बच्चों की किलबिल दादी को अच्छी लगती है, बाबा को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है किलबिल। बच्चे की नाक दादी ज़्यादा पहुँचती है, बाबा ज़्यादा नहीं पहुँचते, चिल्ला दे के जरा बच्चे की नाक पहुँचो, जल्दी से आओ। तो पिघलना चाहिए था शत्रुपा जी को, पिघल गए महाराज मन। तो शत्रुपा जी ने देखा कि राजा तो पिघल गया, मुख से नहीं बोली। कहा राजन बेग विलंबन कर नरप, कोई तिलक लगाकर आरती उतार कर विदा नहीं करेगा यहां से। ये घर परिवार की माया ममता ये सब जबरदस्ती छोड़ोगे तभी छूटेगी, और ये सोचोगे ये काम निबट जाए तब छोड़ेंगे, ये काम निबट जाए तब छोड़ेंगे, इसकी शादी हो जाए तब छोड़ेंगे, इसके हाथ पीले हो जाए तब छोड़ेंगे, बहू की गोद में बालक आ जाए तब छोड़ेंगे, नातनी की शादी हो जाए तब छोड़ेंगे। छूटेगा नहीं, आपकी लाश को हाय हाय करके इसी महल से निकाला जाएगा। इसलिए जब विचार आया है तो देर मत करिए। गोस्वामी जी ने लिखा है, बरबस राज सुतहि तब दीना, बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत भवन बन कीना, नारी समेत गवन बन की। कहाँ पहुंचे? तीरथ बरने मिश विख्याता, तीरथ बरने मिश विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, ए पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। बच्चे रोते रहे, जबरदस्ती छोड़ दिया। और मनु महाराज कहते घर की ममता जबरदस्ती छोड़ोगे तभी छूट पाएगी। ये सोचा ये काम निबट जाए तब छोड़ेंगे, ये काम निबट जाए तब छोड़ेंगे, काम तो नहीं निबटेगा, हम निबट जाएंगे, इसलिए छोड़िए।